नमस्कार, आदाब। ऑडिशन के अड्डे पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमारे बीच हैं मशहूर कलाकार, थिएटर के, टेलीविज़न के, सिनेमा के शिशिर शर्मा जी। शिशिर जी, बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत थैंक यू। मशहूर तो पता नहीं, थोड़ी बहुत रिकग्निशन मिल गई है। नहीं, यू आर बीइंग हम्बल। नहीं, वो तो अच्छी बात है। और इसी से जुड़ी हुई बात जो मैं एकदम से स्पॉन्टेनियसली जो आ रही है सवाल के तौर पे, वो ये है कि एक एक्टर के लिए हम्बल रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस चाहे देर से मिलती है, अगर कोई एक्टर लगन, मेहनत और कोशिश करता है। सही। पर वो सक्सेस कब तक रहेगी ये उसको पता नहीं है, और वो सक्सेस दिमाग पर कब चढ़ जाए और कब उसको नुकसान पहुंचाने लगे, ये उसको तब पता चलता है जब नुकसान बहुत हो चुका होता है। जी। तो आप क्या समझते हैं कि बीइंग हम्बल, क्या ये एक एसेट ज़रूरी है, या ये चांस फैक्टर है कि हाँ ठीक है तो है, नहीं तो नहीं? नहीं, मुझे लगता है टू सम इट ऑल इन जस्ट वन वर्ड, यू हैव टू बी ग्राउंडेड। इफ यू आर नॉट ग्राउंडेड, देन यू कैन फ्लाई एज मच एज यू लाइक, करेक्ट, बट यू डोंट नो व्हेन योर विंग्स विल बी कट। करेक्ट। तो एक बार वो पंख कट गए या और आप जमीन पे गिर गए, या तो उठना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ह्यूमिलिटी आई थिंक इज एन एसेट या फॉर एनी एक्टर। इतने सालों के बाद भी अगर आप इसी इंडस्ट्री में आपको काम मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? या दो चीज़ें हैं, या तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं इसलिए आपको काम मिल रहा है, या फिर आपकी डिसिप्लिन इतनी अच्छी है, या आप इतने हम्बल हैं, इतने ह्यूमिलिटी के साथ रहते हैं, करेक्ट, जहाँ सक्सेस आपको मिला हुआ लेकिन वो सक्सेस दिमाग में नहीं गया, या क्योंकि एक बार वो दिमाग में चढ़ जाता है, करेक्ट, तो जैसे आपने कहा बहुत मुश्किल है। या कब आपको डुबा देगा ये या मालूम या नहीं, कब आपके जो होश हैं वो कब उड़ जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। करेक्ट, बिकॉज Shakir bhai, as you very well know, the acting fraternity and the actors are an extremely insecure lot. या So because you're so insecure and because such an insecure fraternity, the more you are humble, the more you are grounded, the more you do not show that success has gone to your head. I think that is the best part of being an actor. करेक्ट, And to keep it that way is even more difficult. या एक बार ठीक है, आप सक्सेस तो मिल गए, लेकिन what is success for you? Is success only money? Or is success the number of years that you keep working? या Is that success for you? For me, that is success. करेक्ट, That people are calling me again and again to do different roles, to do different kind of work. Correct. Maybe short films, maybe web series, maybe ads, maybe even voiceovers. या Why are they calling you back? Because you've been grounded. आपके पैर जमीन जमीन पर है, आप अभी तक उड़ नहीं पाए, और उड़ना भी नहीं है आपको। उड़ना चाहेंगे भी तो नहीं उड़ना है, क्योंकि आपके पंख कब कट जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट। और ये चीज़ अक्सर तब आती है जब कोई एक्टर ये समझने लगता है कि ये वाला रोल या ये वाला किरदार सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और दूसरा कोई नहीं है, वो गलत। क्योंकि इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ चांस, मे बी अवेलेबिलिटी, इवन इफ यू आर अप्रोचेबल Correct. एंड यू आर नॉट अवेलेबल, Correct. इवन इफ यू वांट टू डू इट, लेकिन यू आर स्टक इन सम अदर असाइनमेंट। तो उसको आप ऊपर वाले की तरफ से नसीब समझिए कि अगर आप कुछ भी कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जुड़ करके, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स अटैच्ड। Absolutely. और अगर उसी में ही आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव गेम में फंस गए, वो भी सेल्फ क्रिएटेड, कि मैं थोड़ा सा अपने आप को बिजी अगर प्रेजेंट करूँगा चाहे नहीं भी हूँ, या मैं एक सर्टन प्राइस गेम में उलझ जाऊँगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से हार्मफुल हो सकते हैं बिल्कुल हो उसकी सकते ग्रोथ में या उसके अच्छे काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में। क्योंकि ये इंडस्ट्री है जहाँ सब कुछ सब लोगों को पता है आपके बारे में। जी,
जी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत बिजी हूँ। आपको पता है, उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं है, घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, जी। लेकिन फिर भी कहेगा कि मैं बहुत बिजी हूँ। या क्यों? हम्म क्योंकि सामने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि यार मेरे पास टाइम नहीं है और कुछ करने के लिए, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें या हूँ, कुछ भी नहीं है हाथ में। या व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्टिंग दैट वे? या ये अच्छा लफ्ज आज आपने समझ कि एक्टर हो लेकिन What is the बिजी point? रहने की एक्टिंग तो मत करो। क्यों? या आप कितने पैसे लेते हैं, ये सबको मालूम है आप कितने पैसे लेते हैं। या वो उनका जुगाड़ है, वो हाँ। कहीं से भी जुगाड़ कर लेंगे कि हाँ शिशिर ने उस प्रोजेक्ट के लिए उतने पैसे लिए थे, तो या मैं उसको इस प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे क्यों दूं? क्यों दूं? सबको पता है। या लेकिन आप यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ मैनर कि नॉट बिकॉज यू आर बिजी, या बट बिकॉज देर इज अ सर्टन कैलिबर इन्वॉल्व्ड या in your persona, in your acting, in your Yeah. ability to do that particular character, Yeah. that you want to ask for a little more money. करेक्ट। It's not because you've been in this business for so long. या That is for you to say. या Shakir Bhai has to tell me, ki, Shishir Yeah. Bhai, you have been in this business for almost 40 years, and I think you should get a little more than what you're getting. करेक्ट। That's a different perspective. या मैं ये नहीं कह सकता। हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए उतने मिले थे, मैंने हाँ कह दी उस प्रोजेक्ट के लिए उतने पैसे 100 रुपए में मैंने कर दिए। लेकिन क्योंकि मैंने 100 रुपए में वो किया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर प्रोजेक्ट 100 रुपए में करूंगा। करेक्ट। कहीं तो मेरी तरक्की होनी चाहिए ना, बिल्कुल कहीं तो आई हैव टू क्लाइम द लैडर। करेक्ट। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग एन एक्टर? एक मोटिवेशन भी होता है, बिल्कुल। ग्रोथ की भी फीलिंग होती है, दो चीजों की जो एक motivation नॉर्मल होती है। प्रोसेस है किसी की भी लाइफ में आगे बढ़ने का। एक एक्टर के लिए दो चीजों की मोटिवेशन होती है, एक तो या तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो या और पैसे छोड़ दीजिए, या या फिर पैसे इतने अच्छे हों या कि आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। करेक्ट। दोनों चीज तो कभी आज तक हुई नहीं कि मोटिव स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी हो, पैसे भी बहुत या अच्छे। दैट इज द अल्टीमेट, वो तो एवरीबॉडी इज खैर स्ट्राइविंग वो फॉर। तो हर प्रोडक्शन हर प्रोजेक्ट के बारे में या बात नहीं कर सकते, या लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां आपको लगता है कि नहीं यार छोड़ना, 100 रुपए में अगर करना है तो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम स्क्रिप्ट भी अच्छी हो, या आपको उतना वो स्क्रीन टाइम या अटेंशन Yeah. टाइम या जो भी मिले वो मिलेगा। कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जहाँ डायलॉग्स नहीं होते हैं शाकिर भाई, लोग कतराते हैं कि मेरे पास एक भी लाइन नहीं है यार, मैं कैसे क्या करूंगा उसमें। या लेकिन ये नहीं समझते कि वो बिना लाइन के एक्टिंग करना कितना मुश्किल है। वो असल गेम है वो यहाँ आपकी पे आपका आंखों से टेस्ट। अगर आप कर सकते हैं एक्टिंग, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कर Yeah. सकते हैं, या आपके हैंड जेस्चर्स से कर सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट है। या लोग नहीं समझते हैं, एक्टर्स नहीं समझ, नहीं यार लाइन ही नहीं है, मैं क्यों करूं। हाँ क्यों करूं का ये मतलब नहीं है कि वो रोल खराब है। अगर आप किसी और एक्टर को उसी रोल में देखेंगे, जब आप फिल्म बन जाती है तब आप सोचेंगे यार मैंने ये रोल क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया क्यों मैंने, मना किया मैंने। क्योंकि लाइन नहीं थी इसलिए। आप अगर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है इरफान भाई और नवाजुद्दीन की, जिसका नाम है बाईपास, एक शब्द नहीं है उसमें, ओके। एक लफ्ज नहीं है, लेकिन कितनी पावरफुल है वो फिल्म। ये वो रियल टेस्ट वो ऑफ एन रियल एक्टर टेस्ट है। है। डायलॉग्स तो कोई भी बोल देगा, आप मुझे डायलॉग दे दें मैं बोल दूंगा डायलॉग, या लेकिन साइलेंटली अगर आप मुझे बोलें कि किसी की फैमिली में डेथ हो गई, आपके दोस्त के घर में डेथ हो गई, आपके पिताजी गुजर गए, वो करके दिखाइए आप। क्या इमोशन आपकी बॉडी में दौड़ रहे हैं, आपके दिमाग में कौन से इमोशंस दौड़ रहे हैं, क्या करेंगे आप, रोएंगे नहीं रोएंगे। कुछ लोग नहीं रोते हैं, करेक्ट। कुछ लोग बहुत रोते हैं, या कुछ लोग साइलेंटली एक कोने में जाके रो लेते हैं। या तो मुझे लगता है कि ये एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि सिर्फ लाइनों से एक्टिंग नहीं होती। या एक तो पहले एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, हाँ सीखी जरूर जा सकती। बेशक, मतलब ये एक बहुत ही थिन लाइन है दोनों सेंटेंसेस के बीच। एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, तो फिर आप एक्टिंग क्यों करते हैं, वो वर्कशॉप्स क्यों करते हैं? वर्कशॉप्स इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ गुण हैं जो मैंने देखे, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि प्लीज आके रिहर्सल कीजिए या इम्प्रोवाइजेशन कीजिए, जो भी ऑडिशन कर लीजिए। अभी आपने बात कही कि लाइंस नहीं है, और जब लाइंस नहीं है तो एक्टिंग का रियल टेस्ट है, मतलब परफॉर्मेंस की बात होती है। और कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स ड्यूरेशन ऑफ द रोल, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम,
उस पे ये चीज़ तय करते हैं कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। करेक्ट। क्या लगता है आपको ये डिसीजन कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये डिसीजन। अगर आपके मन में ऐसे कोई डाउट है, ऐसे कोई शंका है, तो मत कीजिए। हाफ हार्टेडली करने में कोई मतलब नहीं। जी। चाहे आपको उसमें 10 लाख रुपए मिल रहे हो, लेकिन अगर आपको रोल ठीक नहीं लगा तो मत कीजिए। कीजिए। बेशक। 2 मिनट का स्क्रीन टाइम हो या आधे घंटे का स्क्रीन टाइम हो, इससे ये साबित नहीं होता कि आप अच्छे एक्टर हैं या बुरे एक्टर हैं। या आप उस 2 मिनट के रोल में भी आप निकल जाएंगे और लोग कहेंगे कि क्या कमाल का काम किया यार। करेक्ट। और आधे घंटे के रोल में भी कहेंगे अच्छा ये भी होता है। तो बहुत फर्क है। Yeah. यू हैव टू डिसाइड। उस बारीकी को समझना। वो बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। रोल चाहे साइलेंट हो, 2 लाइन का हो, पासिंग में हो, वो आपको तय करना है कि आप उस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से, और शायद आप भी इससे सहमत होंगे, कि छोटे से रोल के लिए भी एक्टर की बहुत जरूरत पड़ती है। वरना वो नहीं लिखी जाती वो चीज। क्यों लिखेंगे वो? और क्यों आप ऐसे किसी को पिकअप करके कहेंगे कि ये रोल कर? आप फिल्म बना रहे हैं, घर के लिए फिल्म नहीं बना रहे हैं। यू आर मेकिंग अ फिल्म बिकॉज यू बीन टोल्ड टू मेक अ फिल्म, सो यू हैव टू टेक एक्टर्स हु आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू इवन दैट स्मॉल रोल, चाहे वो 2 लाइन का रोल हो, लेकिन वो फिल्म में प्रोमिनेंट लगेगा क्योंकि इट हैज बीन प्लेस्ड दैट वे। राजी में फ्लावर मैन का रोल था, कितना इंपॉर्टेंट था वो। मेघना जी ने क्यों लिया उसको? जो भी रोल हो, छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज गुड फॉर यू और नॉट। इसलिए बड़े ओपन माइंडेड तरीके से रहना चाहिए किसी भी एक्टर को कि जब वो डिसाइड कर रहा है, सो दैट ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल उसमें फिर अपना हार्ट एंड सोल डाले। अरे कन्विक्शन के साथ करना है। इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट, हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस द ऑडियंस? करेक्ट। थिएटर में भी यही है। इसी से जुड़ी हुई चीज़ जो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो पिछले एपिसोड में हमने एंड किया था, इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग एज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर। जी। तो ये तो बात आ गई कन्विक्शन की। इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई कि क्योंकि ऑडिशन एक नॉर्मल प्रोसेस अब बन चुका है, जी, पहले नहीं था। जी। पर ऑडिशन लेने वाला आदमी क्या कॉम्पिटेंट है ऑडिशन लेने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल आ जाता है और चैलेंज है किसी भी। मुझे लगता है वहीं यही एक प्रॉब्लम है, वही एक जड़ है जी, जिसको अगर आप निकाल के फेंक दें जी, और किसी और को लेके आए जो केपेबल है। या बिकॉज आपने मुझे कहा कि शेषर ऑडिशन दो, मैंने अपने हिसाब से मैंने ऑडिशन कर दिया। या आप डायरेक्टर नहीं हैं, या आपने किसी को भेज दिया कि कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दिया, किसी जो भी है किसी को भेज दिया, उनका ऑडिशन दे लो। मैंने तो ऑडिशन कर लिया, उन्होंने वो टेप आपके पास भेज दी। आपने कहा ये पागल है क्या, ये ऐसे कैसे कर दिया, ये तो नहीं चाहिए था मुझे। जब नहीं चाहिए था तो फिर आप वहां क्यों नहीं थे? हाँ, आपको या तो किसी को भेजना चाहिए क्योंकि आपका वो पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। करेक्ट। मैंने अपने हिसाब से दिए, मेरे पर्सोना के हिसाब से किया, मैंने अपने जो लाइंस हैं वो अपने हिसाब से बोली हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर आपको वहां होना चाहिए, आप क्यों नहीं है वहां? तो ये जो दौर चला था ऑडिशंस का और अभी तक चल रहा है। खैर अभी तो मैं टेलीविजन नहीं करता हूं तो मैं ऑडिशन नहीं देता हूं, जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब मैं ऑडिशन दिया करता था, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मुझे ऑडिशन देने पड़ता, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा काम नहीं देखा, वो अलग बात है, आई डोंट माइंड। पर जहां मैं ऑडिशन देता हूं, ऐसे ऑडिशन देता हूं, वहां कॉम्पिटेंट लोग होते हैं ऑडिशंस लेने के लिए। दे डिसाइड वेदर दिस इज राइट और नॉट बिकॉज दे हैव गॉट अ ब्रीफ फ्रॉम द डायरेक्टर। ये जो ऑडिशंस होते हैं, यहाँ कोई किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। व्हाट डज द डायरेक्टर थिंक अबाउट इट? वो 3 दिन के बाद फिर उनका फोन आएगा, सर नहीं वो डायरेक्टर ने तो उसको ऐसा चाहिए था। अरे ऐसा चाहिए था मतलब फिर उनको वहां होना चाहिए, क्यों नहीं है वहां? या तो फिर उनके असिस्टेंट्स को वहां होना चाहिए जिनके पास वो ब्रीफ है। और मैं 3rd 4th असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ,
फर्स्ट या सेकंड असिस्टेंट को वहाँ होना चाहिए. करेक्ट, जिसको आगे पीछे सब पता है. Maybe the director does not have time. Okay, fine, I agree. He's got many other things to do. Yeah, But he can depute somebody, no? करेक्ट. Otherwise, how would you know? जैसे आपने कहा कि मैंने एक ऑडिशन था जो आपने किया और सटल कर दिया, जी, रिक्वायर्ड कुछ और था. जी. तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ब्रीफिंग और बिकॉज ऑफ नो ब्रीफिंग एंड योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर, you lost out on a good opportunity. Most often, Shakir bhai, there is no briefing. That is the problem. So the actors come there confident, they do what they feel like doing and they go away. But that is not what is required. Yeah. वो एक बहुत बड़ी समस्या है. उसको कैसे सर्कमवेंट करें उस समस्या को? या तो डायरेक्टर्स को वहाँ होना चाहिए या किसी को डिप्यूट करना चाहिए जो जिसके पास करेक्ट ब्रीफिंग हो. हाँ, और वो और चाहे वो आप 10 टेक्स ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. I don't mind doing 10 takes, but I want the right brief to be given to me for those 10 takes. उसमें nuances आएंगे, जाएंगे, कुछ निकाल देंगे, कुछ और जोड़ेंगे. Something new will come. That is okay. पर अगर आप कहें कि हाँ लाइन याद है, चलो बैठो, चलो खड़े हो जाओ, तो चलो, पता ही नहीं आपको लेफ्ट राइट देखना है, कहाँ देखना है, आगे पीछे क्या है, स्टोरी क्या है, इस सीन के पहले क्या हुआ है, इस सीन के बाद क्या होने वाला है. कौन सोचेगा ये? एक्टर तो जो नए एक्टर्स आते हैं उनको तो पता भी नहीं कि ये पर्पस क्या है इनका. उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं मैं तो बॉडी बिल्डिंग हो गया, खत्म बात. सो दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड फॉर एन ऑडिशन. हाँ, तो दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट जो भी शीशी जी ने बताया कि राइट ब्रीफिंग भी नहीं है, किसी भी तरह की ब्रीफिंग नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, और कहीं ना कहीं उसमें ढूंढ रहे हैं कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ द फाइनल रिजल्ट. आउटपुट यही है कि कैरेक्टर दिखना चाहिए, पर क्या आदमी में वो कैरेक्टर देखने की समझ है कि बगैर प्रॉपर लिबास के, यूनिफॉर्म के, सिर्फ उसके चेहरे को देखकर या उसकी लाइंस को ही देख के समझ जाए? अनफॉर्चुनेटली वो सब लोगों के पास नहीं होता है. तो डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अच्छे एक्टर्स की तलाश में हैं तो थोड़ी मेहनत कीजिए अपने लेवल पे भी. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा. ऑडिशन